जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं नरवर। आपको दिखाएंगे नरवर का किला। तो इसके बारे में जो भी रोचक जानकारियां हैं और जो रहस्य हैं वो चलिए देखते हैं। तो किले के पिसनारी दरवाजे के बाद यहाँ पर कुछ मूर्तियां हैं जो कि खंडित हैं। आप देख सकते हैं। कहा जाता है इनको जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा खंडित किया गया है। तो फाइनली एंट्री ले ली है, टिकट विकट कटा लिया है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये किला बहुत बड़ा है। इसको एक दिन में मतलब पूरी तरह से घूम पाना नामुमकिन है। तो जितना होगा हम उतना आपको दिखाएंगे। आपको जो ये ऊपर महल दिख रहा है इसका नाम है छिप महल। अभी ऊपर चल के देखते हैं। कहते हैं कि पुराने समय में इसमें चंदन को घोटा जाता था, जिससे इस किले में जितने भी लोग रहते थे उन वो उस चंदन से तिलक किया करते थे। ये हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पर डाकू हसीना मूवी की शूटिंग हुई थी। मैं आपको बता दूं, जो जो रजनीकांत थे वहां से कूदे थे। हाँ, इसकी जो इस इमारत की जो कंडीशन है वो और जो महल है उनसे अच्छी हालत में है। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि वो जगह किस काम में यूज की जा रही है। चलिए।
अभी जो आपने देखा, ये उस समय का भंडार गृह है जहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। जो अनाज हुआ करता था उसको सुरक्षित तरीके से यहाँ पर स्टोर किया जाता था। ये पुराने ज़माने का वेयर हाउस है। जो कि जिसकी हालत कुछ खस्ता दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं नरवर शहर का एक अद्भुत नज़ारा, एक ऐसा व्यू। इस किले का जो इतिहास है उसको महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहते हैं महाभारत के समय में जो राजा नल थे वो यहाँ पर उनका शासन था, और जो दमयंती थी उनसे उनकी जो प्रेम कहानी की जो स्टोरी है वो महाभारत काव्य में कहते हैं कि है। फिर उसके बाद का इतिहास जो है वो बहुत बाद का है। जैसे कछवाहा राजपूतों के द्वारा यहाँ पर राज्य किया गया, मराठों के द्वारा भी राज्य किया गया। अगर आप चाहते हैं कि इसके इतिहास से जुड़ी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा इतिहास। चलिए और इसके लिए वो एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। चलिए मैं कुछ जो पूछो यहाँ में। तो एक मैं बहुत ही प्यारी जगह पर हूँ अभी। अभी हम आ गए हैं पुरानी चक्की, तो चक्की महल कहते हैं। कहा जाता है जो पुराने कैदी हुआ करते थे उनसे यहाँ जो चक्की है वो चलवाई जाती थी। मेरे पीछे कुछ खंडहर है, चलिए चक्की देखते हैं। आया ये रही वो पुरानी चक्की जो कैदियों द्वारा चलवाई जाती थी। मुझे इस बात में नहीं आ रही, तुम बताओ जी। क्या है बहुत जगह ऐसे खम्भ लगे हुए हैं। कैदी ने ऐसा पकड़ने का सिस्टम? हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है। जितना बड़ा महल है 3 मंजिला, ये खंडर हो ये तीनों मंजिला के पिलर है। ये पिलर ये को यहाँ यहाँ जुड़े हैं, जैसे ये खम्मा वाली रखे हुए हैं, देखो रखी है ना। है। हाँ। और तब भी जो मैं लगा कि अच्छी सी हालत है, यहाँ पे आदमी चला जाए ये गिरने जैसी हालत है। ये पुर्तगाली चीज है, बनाई चलो थोड़ी रास्ता थी। तो अभी जा रहे हैं कचहरी महल। कचहरी में रास्ता, कचहरी महल की रास्ता है ये। कचहरी महल के पहले कुछ महल है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे का। इसको दमयंती महल कहा जाता है। कहते हैं कि जो रानी दमयंती थी इस जगह पर उनका महल था। ये तो वो सरोवर नहीं भरे रहे थे महल, वो है।
बस जो हम कचहरी महल जाने वाले थे उसका क्या आगे से रास्ता जो है बंद था, तो हमें रास्ता चेंज करना पड़ा। तो इस महल के बाद जो कुछ भी मिलता है वो दिखाएंगे, उसके बाद कचहरी महल चलेंगे। ये जो छतरी बनी हुई है रानियों के लिए बैठने के लिए, जो कि अब अंदर से जर्जर हालत में है। आप देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन हो रखी है। रास्ता जो है जो यहाँ से भी बंद कर रखा है, देख सकते हैं आप। देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं अंदर। तो इधर दोस्तों, इधर का रास्ता इसलिए बंद कर रखा है, शायद इधर जर्जर हालत में ज़्यादा हो गया है। ये फोर्ट है, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो इस कारण शायद इसे इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। 1 मिनट रुकिए। अभी जो मैं इस समय जिस जगह पर खड़ा हूँ ये है कचहरी महल, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ शायद वहाँ पर दरबार लगता था। जो भी न्याय हुआ करता था उसे राजा यहीं पर किया करते थे। देखिए इस तरफ जो है वो गुफा है, तो इस तरफ जाना सेफ नहीं है, इसको बंद कर दिया गया। कहते हैं कई लोग इसमें गए जो कि वापस नहीं आए। यहाँ नहीं बोलना है। ये उसी समय की जो तोपें हैं उस समय चलाई जाती थी। यहाँ पर जो भी गुनहगार होता था उसे खड़ा किया जाता होगा, और जो राजा थे वो यहाँ पर न्याय किया करते थे। तो आप देख सकते हो दोस्त, उस समय के राजा महाराजा जैसे उनकी जो प्रजा थी और जो सैनिक थे वो कितने दमदार रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी तोपें हैं जो देख सकते हो आप, जिनको चलाया जा रहा है। और जो तोपों पर एक नक्काशी की गई है, जो आप देख सकते हो पूरी तोप पर डिजाइन है। पूरी तोप पर एक इसी तोप पर मेरे हिसाब से यहाँ इतनी सारी तोप हैं, किसी भी तोप पर ऐसे निशान नहीं है जी। ये एक पूरी तोप सजाई गई है, इस पर पूरे पे निकासी है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ मनोरंजन किया करते थे जो पुराने राजा महाराजा थे। चलिए आपको एक से बताता हूँ। इसमें जो पानी भरा हुआ होता था जिसमें गुलाब के फूल डालते थे, जिससे कि जो हवा उन फूलों से टकरा के जो अंदर जाती थी ना, तो वो इस पूरे महल को सुगंधित कर देती थी। और ये जो आप ऊपर की तरफ जो ये जालियों नुमा जो जालियां देख रहे हैं, ये शायद उस समय जो स्पेशल जो रानियां हुआ करती थी उनके लिए ये जगह बनाई गई है कि वो भी जो मनोरंजन कार्य हुआ करता था उसको देख सकें, और जो हाँ जो और कोई बाहर से उनको ना देख सके। जो राजा थे वो यहाँ से
जो भी नृत्य या जो मनोरंजन हुआ करता था उसका आनंद लिया करते थे। ऊपर चल के देखते हैं क्या है ऊपर। और इसके अंदर ये वही जगह है जहाँ पर रानियां बैठा करती थी। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों ये उस समय का किचन है जो कि आज के किचनों से बहुत एडवांस है। आइए अंदर आइए, आपको दिखाते हैं। ये इसके नीचे पहले आग जलाई जाती होगी, ऊपर इसके जो बर्तन वगैरह कुछ भी रखा जाता होगा, जिसमें जो खाना था जो गर्म होता होगा। आज भी जरा ऊपर दिखाइए, आज भी इसकी छत है जो थोड़ी थोड़ी काली है धुएं के कारण। होता जा रहा है, देख सकते हैं आप एक एक चीज को कैसे बनाया गया है। कोई कहता है कि ये रसोई घर ना होकर जो पुराने जमाने का जो खजाना रखने की जो जगह हुआ करती थी वो है। तो जो पुराने इतिहासकार हैं उनके हिसाब से ये जगह है जो रसोई घर है, और जो लोकल के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो इसको खजाना रखने वाली जगह बताते हैं। और ये उस जमाने की चिमनी है जो धुएं को बाहर करती थी अंदर से। तो ये रसोई घर बाहर से ऐसा दिखता है। देखिए इसमें नीचे उस समय में जो है आग जलाई जाती होगी, जिससे कि ऊपर जो बर्तन रखे हुए थे उनको गर्म किया जाता था, उनमें खाना पकता था। होगा प्ले आप उस समय का ये चूना पीसने वाला जो उस समय का रैट बोलते थे, देख सकते हैं। इसमें जो चूना पिसता था और जो उधर जो टंकियाँ बनी हैं उनमें स्टोर किया जाता था। अब मैं आपको ले चलता हूँ कम से कम 500 साल पुरानी एक मस्जिद। चलिए आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं उस समय की मस्जिद, जो कि अब तो खंडर में बदल गई है। जब इस किले पर मुगलों का शासन रहा उस समय पर क्या है, यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। अब तो केवल खंडर बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उस समय का जो बाजार लगता था, जिसको मीना बाजार कहते थे, ये वही बिल्डिंग है जिसमें मीना बाजार की जो है दुकानें लगाई जाती थी। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो कि आज के समय से किसी मार्केट जैसे मार्केट बनी होती है उससे मेल खा रही है, ये उस समय की पुरानी मार्केट हुआ करती थी।
इसमें बाजार लगता था। यहाँ के जो लोग थे, जो ऊपर किले पर जो लोग रहते थे, वो यहाँ से खरीदारी किया करते थे उस समय में। अब ये कहीं पे इसकी छत गिरी हुई है कहीं, इसलिए इस पे अंदर जाने से थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत जर्जर हालत में है। तो हम आपको ये बाहर से दिखाते हैं। अभी एक चीज़ और दिखाएंगे हम आपको, उस समय का होटल। कुछ दुकानें आप देख सकते हैं, ये उस समय का जो होटल है, जिसको पहले ज़माने में होटल के रूप में यूज किया जाता था। जो कि ये सामने आप जो जगह देख रहे हैं, इस जगह पर लोग बैठकर खाना खाते थे। अब उस समय के हिसाब से यहाँ पर क्या व्यवस्था रही होगी बैठने की, वो आप अपने हिसाब से सोचिए। हुआ करती होगी, जिसमें सामान वगैरह रखने के लिए ये एक द्वार हुआ करता था उस तरफ जाने का, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। एग्जिट पॉइंट था, सेकंड एग्जिट पॉइंट। चलिए अब चलते हैं आठ कुआ नौबावड़ी की तरफ, जहाँ पर कहा जाता है महिलाओं का मेला लगा हुआ करता था। तो ज़्यादातर हम अभी तक किले का 60% जो हिस्सा है वो देख चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं हम एक ऐसा टावर, जहाँ पर जब पुराने समय में जब कोई घोषणा की जाती थी या फिर जो युद्ध का जो ढोल बजाया जाता था, इस टावर को उस यूज में लिया जाता था। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ महल जो हैं वो बहुत ही खंडर हो चुके हैं, जर्जर हालत में, तो उनको दिखाना असंभव है बिल्कुल। चलिए आपको वो टावर दिखाऊंगा। ये रहा वो टावर। कहते इस पर ऊपर चढ़ के ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और लोगों को कुछ सूचना या फिर किसी भी तरह की जानकारी से अवगत कराया जाता था। भाई अगर आप इस किले पर आ रहे हैं तो अकेले ना आए, क्योंकि अकेले में यहाँ पर घूमना रिस्की है। आप ग्रुप में आए, क्योंकि इस किले पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, सुनसान, ज़्यादातर सुनसान रहता है ये। आपको एक वृक्ष दिखाता हूँ, पता नहीं कितने साल पुराना है, बड़ा ही पुराना वृक्ष है। तो अभी हम आठ कुआ नौ बावड़ी पर आ चुके हैं, जो कि ये कुंड है जिसमें ये बावड़ी और कुआ है जो अभी भरा हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम अभी निकला है। जब गर्मियों के समय में ये सूख जाता है तो जो कुएं हैं और जो बावड़ियाँ हैं वो साफ तरीके से दिखने लगती हैं। कैसे
बताओ। ये जो आपको सामने महल दिख रहा है इसका कुछ इतिहास है। कैसा कि पुराने समय में जो महाराजे थे यहाँ के, तो वो क्या है, उस समय में समाज में जो किन्नर हुआ करते थे उनको भी एक सम्मानीय क्या स्थान प्राप्त था उन्हें। तो उनके लिए एक अलग महल का निर्माण कराया गया था, जैसे आप सामने खंडर हालत में देख रहे हैं। ये महल है, इसमें जो किन्नर थे वो इस महल में रहा करते थे। अभी आप देख सकते हैं हम आ गए हैं गौमुख कुंड के पास। ये जो नीचे है वो गौमुख कुंड है। नीचे नीचे पानी बगा रहा है। जी आप देख सकते हैं इसको उदल का अखाड़ा बोलते हैं, जिसमें कुश्ती होती होगी। वो जो ये सब दिख रहा है यहाँ पर जनता जो बैठती होगी वो सब। इसमें इधर ये दो द्वार हैं नीचे जाने के। एक तो ये है जो कि बंद कर दिए गए हैं दोनों, और वो वाला भी उसको ही बंद कर दिया गया है। ये तुम्हें घास फूस उस टाइम ये कितना सुंदर लगता होगा। और ये पूरा महल है, इसके अंदर जो भी राजा महाराजा कहाँ बैठते होंगे वो क्या पता है, जो भी है। इधर से अंदर आते हैं। देखिए इसमें जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो हो चुका है बिल्कुल जर्जर, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक हालत में नहीं है। इसमें अंदर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। कई कीड़े मकोड़े जीव जंतु इसमें रहते होंगे। ये जो आप दीवार देख रहे हैं किले की, इसके जो पीछे का जो हिस्सा है किला बहुत दूर तक फैला हुआ है। उधर क्या है, बहुत पुराने समय का जो किले का हिस्सा था वो है। उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम उधर जा नहीं सकते। यह सदियों पुराना किला है। अभी जो आप देख रहे हैं ये किला राजा नल और दमयंती के समय का किला नहीं है। जो उनके समय का किला है वो जर्जर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पूरा प्राचीन नरवर का किला जो अभी वीडियो में दिख रहा है। ये किला 8 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अभी जा रहे हैं वो पसर देवी माता के मंदिर के लिए। जब आप उदल के अखाड़े से थोड़ा आगे आएंगे, वहीं से थोड़ा आगे से पसर देवी माता के मंदिर के लिए जाने का रास्ता है। इधर ही आपको कटोरा ताल मिलेगा, जो अभी अपन चल के देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर मंदिर पे। ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कटोरा ताल है। अभी इसमें पानी भरा हुआ है, बहुत गहरा है ये, जो कि पसर देवी माता के मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। और ऐसे ही एक ताल कटोरा नाम का एक और कुंड टाइप का ताल है जो आगे मिलेगा। मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा, पहले दर्शन करते हैं। अभी हम आ गए हैं ताल कटोरा पर, जो कि पसर देवी माता मंदिर के थोड़ा आगे है। ये आप देख सकते हैं, जो कि बना ये चौकोर है, लेकिन जो बीच में जो जो पहाड़ है उसकी जो कटिंग है वो गोलाकार है, इसलिए इसको
ताल कटोरा कहते हैं। ये इस किले का हमारे द्वारा दिखाया गया आखिरी हिस्सा है। देखिए वैसे ये किला बहुत बड़ा है। इसमें क्या है, अगर दिन भर से अगर इसको देखना चालू करोगे सुबह से, तो पूरे एक दिन में इस किले को नहीं देख पाओगे। क्योंकि जो जो मैंने दिखाया, इसके जो निर्माण है जो बाद में कराए गए हैं, जो राजा नल और दमयंती के समय का जो महल है वो अब नष्ट हो चुका है। उसके मेरे हिसाब से कहीं अवशेष भी नहीं है। अगर अवशेष हैं तो जो ये किला बना है उसके पीछे जिसका जो रास्ता बंद कर दिया गया है उधर हो सकते हैं, अन्यथा उनके किले के कोई इधर कोई अवशेष नहीं है। घूमने को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जहाँ पर हम नहीं पहुँच सके। अब उस जगह को देखने, अगर आप उस जगह को भी देखना चाहते हैं तो कई दूसरे ब्लॉग में उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।